हेलो एवरीवन। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे स्टैंडर्ड 11 का इकोनॉमिक्स। एंड स्टैंडर्ड 11 में इकोनॉमिक्स हमारा दो पार्ट में है, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। तो ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है ये 40 मार्क्स का रहेगा एंड स्टैटिस्टिक्स भी 40 मार्क्स का। तो टोटल हो गए 80 मार्क्स एंड जो रेस्ट 20 मार्क्स है वो इंटरनल बेसिस पे टीचर्स हमें देंगी, प्रोजेक्ट एंड ऑल दोज थिंग्स। और हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स वीके ग्लोबल पब्लिकेशंस के बुक से। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टैटिस्टिक्स एंड ये है हमारा वीके ग्लोबल पब्लिकेशंस का स्टैटिस्टिक्स का बुक। चैप्टर 1 है कॉन्सेप्ट एंड सिग्निफिकेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स। सो इन दिस चैप्टर ओरिएंट्स द स्टूडेंट्स ऑफ इकोनॉमिक्स क्लास 11 to the subject matter of statistics and its usefulness in understanding and analyzing the issues and problems arising out of economic activities of man। तो इसमें हम ये पढ़ेंगे कि हमारा जो स्टैटिस्टिक्स है उसका यूज़फुलनेस क्या है, यानी कि वो किस तरीके से हमारी हेल्प करता है इस चीज़ को समझने में और एनालाइज करने में। जो प्रॉब्लम्स हमारी वजह से होता है, हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को कैरी करने की वजह से होता है, यानी कि द प्रॉब्लम्स अराइजिंग आउट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ मैन, यानी कि जो मैन है, यानी हम जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करते हैं उससे जो प्रॉब्लम्स अराइज होता है उन प्रॉब्लम्स को स्टैटिस्टिक्स कैसे डील करने में हेल्प करता है। सबसे पहले व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स। तो एक छोटे से बच्चे से लेके एक बूढ़े इंसान तक सभी के सभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में इंगेज्ड होते हैं। किसी ना किसी तरीके के इकोनॉमिक एक्टिविटी में वो इन्वॉल्व्ड होते ही होते हैं। एवरी इंडिविजुअल रेंजिंग फ्रॉम अ चाइल्ड टू एन ओल्ड मैन इज engaged in some economic activity or the other. Consumption is an important economic activity and we all are consumers. अब कंजम्पशन जो है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी है और हम सब के सब कंज्यूमर्स हैं। क्यों आप, मैं, हमारे फैमिली मेम्बर्स, हम सब कंज्यूमर्स नहीं है क्या? हम सब क्या कुछ भी कंज्यूम नहीं करते? ऐसा तो नहीं है। तो जो कंज्यूमर्स हैं हम सब कंज्यूमर्स हैं, ठीक है। और जो कंजम्पशन है वो एक इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी है, कंज्यूमिंग डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ आवर वांट्स। और कंज्यूम हम क्यों करते हैं? ताकि हमारा जो वांट्स है उसको हम सेटिस्फाई कर सकें, यानी कि हमारा जो चाहत है उसको हम पूरा कर सकें। कंजम्पशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड वी ऑल आर कंज्यूमर्स। कंजम्पशन एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी है और हम सब के सब कंज्यूमर्स हैं जो कि कंज्यूमिंग डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ आवर वांट्स, जो कि डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करते हैं ताकि हमारे वांट्स को सेटिस्फाई कर सकें। नेक्स्ट आता है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन इज़ अनदर इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड मैनी ऑफ अस आर प्रोड्यूसर्स। और प्रोडक्शन क्या है? एक अलग इकोनॉमिक एक्टिविटी है और हम सब प्रोड्यूसर्स भी हैं। engaged in production of different goods and services for the generation of income। और हम प्रोडक्शन किस लिए करते हैं? ताकि हम इनकम जनरेट कर सकें। Who is a producer? A producer is one who produces और सेल्स गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द जनरेशन ऑफ इनकम। एक प्रोड्यूसर कौन है? जो कि गुड्स या सर्विसेज को जनरेट करता है ताकि वो इनकम जनरेट कर सके। गुड्स और सर्विसेज को बनाता है या सर्विसेज देता है ताकि हम इनकम जनरेट कर सके। व्हाट इज़ प्रोडक्शन? प्रोडक्शन क्या है? प्रोडक्शन इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू यूजफुल थिंग्स। और प्रोडक्शन क्या है? प्रोडक्शन प्रोसेस है जिससे रॉ मटेरियल को हम लोग यूजफुल थिंग्स में कन्वर्ट कर सकें। थिंग्स बिकम यूजफुल एज दे एक्वायर यूटिलिटी वैल्यू इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। और जो चीज़ें हैं वो यूजफुल बन जाती है ताकि उसके अंदर यूटिलिटी वैल्यू आ जाए। तो थिंग्स बिकम यूजफुल एज दे एक्वायर यूटिलिटी वैल्यू इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। नाउ अपार्ट फ्रॉम कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, कंजम्पशन और प्रोडक्शन को छोड़ के दो और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट। तो एक एक करके देखते हैं कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट क्या होता है। व्हाट इज़ सेविंग? इट इज़ दैट पार्ट ऑफ इनकम विच इज़ नॉट कंज्यूम्ड। सेविंग क्या है? सेविंग इनकम का वो हिस्सा है जिसे हम कंज्यूम नहीं किए हैं, यानी कि उसको स्पेंड नहीं किए हैं। व्हाट इज़ इन्वेस्टमेंट?
It is expenditure by producers on the purchase of such assets which help to generate income. और इन्वेस्टमेंट क्या है? इन्वेस्टमेंट आप समझते हैं तो मान लो एक इंसान है, उसका एक फैक्ट्री है और उस फैक्ट्री में वो कुछ गुड्स प्रोड्यूस करता है और वो गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए उसको मशीन चाहिए। तो ये मशीन खरीदने में जो खर्च करेगा उसको इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टमेंट, व्हाट इज इन्वेस्टमेंट? इट इज एक्सपेंडिचर बाय द प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर्स के थ्रू किया गया खर्च ऑन द परचेज ऑफ सच एसेट्स विच हेल्प टू जनरेट इनकम, उन एसेट्स पे खर्च जो कि इनकम जनरेट करने में हेल्प करता है। तो वो मशीन खरीदने में उसने जो खर्च किया है उससे मशीन आया, अब मशीन गुड्स बनाने में हेल्प करेगा और वो गुड्स बेच के इनकम कमा सकता है। तो इसीलिए वो मशीनरी क्या हो गया? हमारा इन्वेस्टमेंट। उस मशीनरी में जो खर्च हुआ है वो क्या हो गया? इन्वेस्टमेंट। Thus, we are consumers, producers, savers and investors. We are all engaged in diverse economic activities. और इसीलिए हम सब क्या हैं? Consumers भी हैं, producers हैं, savers और investments. हम सब diverse economic activities में engaged हैं. Economic activities include consumption, production, सेविंग, इन्वेस्टमेंट एंड मैनी मोर। और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर क्या क्या आता है? कंजम्पशन, प्रोडक्शन, सेविंग, इन्वेस्टमेंट एंड मैनी मोर। कहते हैं व्हाट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी? इट इज़ एन एक्टिविटी विच इज़ रिलेटेड टू द यूज ऑफ स्केर्स means are always scarce in relation to our wants. Imagine yourself as the richest person on earth. Still, you cannot have everything you wish to have at a point of time. It implies the scarcity of your means, resources in relation to your wants. अब मान लो कि तुम अर्थ के सबसे रिचेस्ट पर्सन हो, तो भी तुम वो सब कुछ तो नहीं पा सकते हो जो तुम चाहते हो एक ही टाइम पे। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्सेज है, जो मीन्स है, वो हमेशा हमारे वांट्स से कम होता है। और इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है? इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होता है जो कि स्केर्स मीन को यूज़ करता है। Engaged in diverse economic activities, we are performing ordinary business of life. और हम जो अपने आप को इकोनॉमिक एक्टिविटी में इंगेज करते हैं तो हम क्या करते हैं? हम सब ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ में इंगेज्ड हैं। अकॉर्डिंग टू Alfred Marshall, a great propounder of modern economics, thus he defines economics as the study of mankind in the ordinary business of life. तो फिर एल्फ्रेड मार्शल के हिसाब से इकोनॉमिक्स क्या है? एल्फ्रेड मार्शल के हिसाब से इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ. Scarcity is the undercurrent of economic problem and therefore of economics. Resources are always scarce in relation to our wants. जो resources है वो हमेशा हमारे wants के comparison में कम ही रहता है. Also, resources have alternative use. और resources जो है उसका alternative use भी होता है. एक ही चीज़ से हम कितना कुछ कर सकते हैं यार. सपोज़ हमारे पास 10 रुपीज़ है, तो अब उस 10 रुपीज़ से या तो हम कोल्ड ड्रिंक खरीद लें या तो कॉफ़ी खरीद लें, बट खरीद तो एक ही चीज़ सकते हैं। तो ये तो चॉइस है ना हमारा कि हम कॉफ़ी खरीदेंगे या कोल्ड ड्रिंक खरीदेंगे। तो वही एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि रिसोर्सेज की ऑल्टरनेटिव यूज़ कैसे होती है। अ 10 रुपी नोट इन योर पॉकेट मे बी स्पेंट ऑन अ कप ऑफ कॉफ़ी और अ कोल्ड ड्रिंक। ठीक है। Likewise, a worker may render his services in factory A rather than B and C. और उसी हिसाब से एक वर्कर भी अपना सर्विसेज या तो फैक्ट्री A में दे देगा, और अगर फैक्ट्री A में अपना सर्विसेज दे रहा है तो वो B या C में नहीं दे सकता है। और इससे हम क्या कंक्लूड करते हैं कि रिसोर्सेज जो है हमेशा स्केर्स है, बिकॉज रिसोर्सेज आर स्केर्स एंड हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। क्योंकि रिसोर्सेज कम है और उसका ऑल्टरनेटिव यूजेस भी है, मतलब एक ही रिसोर्स को हम अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं, अलग अलग चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। वी कैनॉट एस्केप फ्रॉम द प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ लिमिटेड मीन्स टू ऑल्टरनेटिव यूजेस। ठीक है, और हम इस प्रॉब्लम से एस्केप नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्स है वो एक तो कम है, ऊपर से उसका अलग अलग यूजेस। दिस इज कॉल्ड इकोनॉमिक प्रॉब्लम और द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। अब इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। व्हाट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम? इट इज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस और द प्रॉब्लम ऑफ एलोकेटिंग स्केर्स रिसोर्सेज टू ऑल्टरनेटिव यूजेस arising on the account of the fact that resources are scarce and these have alternative uses. तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है, मतलब सिलेक्ट करने का प्रॉब्लम है।
अब जो हमारे पास रिसोर्सेज है वो कम है और उसका ऑल्टरनेटिव यूजेस भी है, तो उस कम रिसोर्स को हम लोग किस चीज़ में अप्लाई करेंगे या किस चीज़ के लिए यूज़ करेंगे, उस सिलेक्शन को ही हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम. इट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस. सो अब इसकी एक और डेफिनेशन पढ़ते हैं. Economics is essentially the study of economic problem that we must confront owing to the fact that our means are scarce in relation to our wants and that the means have alternative uses. एक ही चीज़ लिखा है. If there is no scarcity, there is no economic problem and there is no economics if there is no economic problem. तो अब हमारे पास अगर scarcity ही नहीं रहेगा तो economic problem ही नहीं होगा, और अगर इकोनॉमिक प्रॉब्लम ही नहीं होगा तो इकोनॉमिक्स कहाँ से होगा. Thus, Robbins defines economics as a science that studies human behavior as a relationship between ends and scarce mean which have alternative uses. अब पढ़ते हैं 3 distinct components of economics. Economics का 3 distinct components क्या क्या है? Consumption, production and distribution. सबसे पहले आता है consumption. Here, we as students of economics study behavior of human beings as consumers or buyers of different goods and services for the satisfaction of their wants. जो students of economics है, हम लोग क्या पढ़ते हैं, human behavior को पढ़ते हैं as a consumer और buyer, यानी कि humans को as consumers और as buyers पढ़ेंगे. तो as consumer पढ़ते हैं सबसे पहले. As consumers, people have limited means while their wants are unlimited. अब हम as consumers, हमारे पास limited means है, हमारे पास जो resources है वो तो कम है ना, लेकिन हमारा wants वो तो unlimited है. How do they allocate their given means or income on the purchase of different goods and services so that their satisfaction is maximized? तो अब जो है हम लोग के पास जो पैसा है, हमारा जो इनकम है, उसको हम कैसे यूज़ करेंगे डिफरेंट गुड्स और सर्विसेज को खरीदने में जिससे हमारा सेटिस्फैक्शन मैक्सिमाइज हो जाए. दिस इज़ द स्टडी ऑफ कंजम्पशन और द स्टडी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर. और इसी चीज़ के समझने को और इसी चीज़ के स्टडी को हम क्या कहते हैं, स्टडी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर. व्हेन वी फॉर्मुलेट अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड रिलेशनशिप्स like the inverse relationship between price of good and its purchase, explaining how consumers tend to behave, we call it consumption theory. और इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, कंजम्पशन थ्योरी. जब एक इन्वर्स रिलेशनशिप बन जाता है प्राइस ऑफ गुड और उसके परचेज में, और उस चीज़ को हम पढ़ते हैं कि कंज्यूमर्स उस टाइम कैसे बिहेव करते हैं, उसी थ्योरी को हम क्या कहते हैं, कंजम्पशन थ्योरी. नेक्स्ट कॉम्पोनेंट है प्रोडक्शन. Producers have also limited means while they have a wide range of goods and services to choose from for their firms and factories. Given prices of different inputs, how do they choose such combinations which are least expensive so that they are able to minimize their cost of production? अब as producers भी हमारे पास एक wide range of goods और services रहता है हमारे firm के लिए कि हम क्या produce करेंगे या क्या services provide करेंगे. तो अब हम प्रोड्यूसर्स क्या देखते हैं कि जो इनपुट है उसका प्राइस क्या है और हम लोग ऐसे कौन से कॉम्बिनेशंस को चूज़ करेंगे जिससे कि हमारा खर्च तो कम हो लेकिन प्रॉफिट ज़्यादा हो, यानी कि हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम कैसे रखेंगे और कैसे अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करेंगे. ऑल्सो गिवन प्राइसेस ऑफ डिफरेंट गुड्स, हाउ डू दे चूज टू प्रोड्यूस दोज the production of which offers them maximum revenue so that their profit is equal to revenue minus cost is maximized. यानी कि वो कैसे चूज करेंगे कि प्रॉफिट उनका मैक्सिमाइज हो जाए. रेवेन्यू माइनस कॉस्ट. प्रॉफिट क्या होता है, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट. रेवेन्यू हो गया वो टोटल पैसा जो उन्हें कंज्यूमर्स से मिलता है, और कॉस्ट क्या हो गया, उनके इनपुट का पैसा, यानी कि जो पैसा लगा था उस गुड्स या सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में. तो अब प्रोड्यूसर्स को क्या कन्फ्यूजन है कि वो अपना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे मिनिमाइज करे. अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिनिमाइज हो गया तो उसके बाद वो किस दाम पे या किस प्राइस पे उसे बेचे ताकि उनका प्रॉफिट मैक्सिमम हो सके. दिस इज़ द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन और द स्टडी ऑफ प्रोड्यूसर्स बिहेवियर. और इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, the study of production or the study of producers' behavior. When we formulate a set of standard relationships like greater the productivity of a factor
greater is its employment. Explaining the behavior of producers or their production decisions, we call it production theory. और इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं? प्रोडक्शन थ्योरी, यानी कि प्रोड्यूसर्स के बिहेवियर की स्टडी को हम कहते हैं प्रोडक्शन थ्योरी। और कंपोनेंट है डिस्ट्रीब्यूशन। अब डिस्ट्रीब्यूशन भी पढ़ते हैं। As students of economics, we are also interested in knowing how income is distributed among those who have worked as agents of production. अब प्रोडक्शन हो गया, गुड्स बेच भी दिए, उसके बाद जो इनकम आया उसको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बीच में कैसे बांटते हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यानी कि वो चीज़ें जो प्रोडक्शन में हेल्प किया है। Who are agents of production? These are the owners of factors of productions: land, labor, capital, and entrepreneurship. A part of income generated will go to the owners of the land in the form of rent, a part will go to the laborers in the form of wages, a part will go to the owners of the capital in the form of interest, and a part will go to the entrepreneurs in the form of प्रॉफिट्स। तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन जो इनकम हुआ है उसको वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में बांट देने को ही डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है? 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। तो लैंड को कैसे मिलेगा? रेंट के फॉर्म में। लेबर को कैसे मिलेगा? वेजेस के फॉर्म में। कैपिटल को इंटरेस्ट के फॉर्म में और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट के फॉर्म में। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम refers to the distribution of GDP, gross domestic product, among the owners of factors of production, land, labor, capital, and entrepreneurship. What are the economic principles on the basis of which income is distributed among owners of the factors of production? Such a study is called distribution theory in economics. और इसी स्टडी को हम क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।